थोड़ा स्लो। शाबाश। कपड़े वगैरह सी करना बच्चों के लिए आपको टीचर ने क्या उम्र दी है कल के लिए? कोई उम्र नहीं दी। सर भाई सबसे पहले बताइएगा कि आपकी डिसेबिलिटी जो थी ये कितनी एज में थी और किस तरह हुई थी और फिर आपने ये कठिन सफ़र किस तरह तय किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी जब 25 साल का था, ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था, तो उस वक्त मेरी आईसाइट अचानक विद इन अ वीक ख़त्म हो गई और मेरी 3-4 सर्जरियाँ हुई शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल से, लेकिन बस मेरी आईसाइट अनफॉर्चुनेटली नहीं वापस आ सकी। तो बस उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू किया, अपनी तालीम मुकम्मल की, मास्टर्स किया और उसके बाद प्राइवेट जॉब में 3 साल करता रहा। गंज ग्लास एक फैक्ट्री है हसन अब्दाल में, वहाँ सेल्स मार्केटिंग की जॉब की मैंने 3 साल तक। उसके बाद मेरी 2010 में गवर्नमेंट जॉब हो गई एज ए सीनियर टीचर 17 ग्रेड में। तो उसी में मैंने 3 साल फिर हेडशिप भी की, वहाँ प्रिंसिपल रहा मैं गुजरात में। और उसके साथ अपनी मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को मनवाया। मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट जो पाकिस्तान की बैंड क्रिकेट टीम है उसकी तरफ से खेली और पाकिस्तान को 3-4 मुल्कों में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि तालीम का शोबा ही आपने क्यों चुना और आपकी मिसेज भी माशाल्लाह टीचर हैं? जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि ये एक पैगम्बराना पेशा है और मेरी शुरू से ही मेरा एक टारगेट था, मेरा गोल था कि मैं टीचिंग करूँ, क्योंकि मुझे टीचिंग शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं टीचिंग करूँ। मैंने इसके लिए अपनी प्राइवेट एकेडमी भी 3 साल रन की वहाँ, जब मैं गंज क्लास में काम करता था तो प्राइवेटली मैं बच्चों को एकेडमी में पढ़ाता था। और उसके बाद गवर्नमेंट मेरी जॉब हो गई, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये इस पेशे को बहुत मोतबर पेशा समझता हूँ, इसलिए मैंने इसको इख्तियार किया। फ्यूचर में किस तरह का कोई प्लान है माइंड में कि ये होना चाहिए, मतलब सर ये कर सकता है? जी मेरी गोल्स में एक चीज़ ये भी शामिल है कि मैं यहाँ पे जो जेलम की स्पेशल कम्युनिटी है उसके लिए कुछ कर सकूँ। उसके लिए मैं इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक एनजीओ बनाऊँगा और जेलम में जितने भी स्पेशल पर्सन हैं जो कि स्कूल कॉलेजेस तक नहीं पहुँच सके, वो ओवरेज हो चुके हैं, जिनके घर वाले उनको नहीं स्कूलों कॉलेजों में भेजते, तो उनके लिए मैं कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग्स और इस तरह की चीज़ें कर सकूँ ताकि वो अपना वो रोज़गार कमा सकें और लोगों पे जो वो इन्हिसार है उनका वो ख़त्म कर सकूँ। आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी, क्या मैसेज देंगे आप इस डे के बारे में? देखिए जी, ये बड़ा स्पेशल डे होता है स्पेशल पर्सनस के लिए और ये हमारी सफ़ेद छड़ी एक पहचान है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारा एक नाम है। वो जब हमारे हाथ में होती है तो ये हमारी एक पहचान बन जाती है। तो आज के हवाले से मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे देखने वाले सुनने वाले लोग हैं वो जिस शख्स के हाथ में भी सफ़ेद छड़ी को देखें, उसको उसका हाथ थामें प्यार मोहब्बत के साथ और उसको अपना फ़र्ज़ समझ के उसकी जितनी भी हेल्प हो सकी है वो करें, और ताकि वो भी उनको इक्वल राइट्स दें ताकि वो माशरे में आप लोगों के शाना बशाना चल सके। कि ये जो आपका डिसेबिलिटी है ये कब से है और इसके अलावा पहले सबसे पहले ये बताइएगा। जी ये बचपन से है। जब मैं 6-7 माह की थी तो टाइफाइड बुखार हुआ था, तो उसके बाद ही बस ये ऐसा हो गया। आईसाइट वीक हो गई थी, फिर अब आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा वीक हो रही है, पहले कम थी अब ज़्यादा हो गई है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका इलाज फ़िलहाल नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा उसके बाद ये बताइएगा कि ये जो आपने ज़िंदगी का उसके बाद सफ़र जो शुरू किया, अपनी तालीम जारी रखी और किस तरह ये सारा कुछ बताइएगा, और फिर आपकी जो शादी हुई किस तरह हुई ये बताइएगा। ये बचपन से ही मुझे मसला था और उसके बाद मेरी अम्मी ने काफ़ी कोशिश की कि मैं स्कूल में साइडेड स्कूल में पढ़ूँ, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मानते थे, मेरी डिसेबिलिटी को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। तो फिर उसके बाद मैं साइडेड स्कूल में 3 तक पढ़ा था, फिर उसके बाद फिर मैं स्पेशल एजुकेशन में आ गई। तो ये रोहतास स्पेशल एजुकेशन सेंटर जो है जहाँ पे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, यहीं से मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। फिर उसके बाद मैं लाहौर चली गई थी, वहाँ से पढ़ा। अल्लामा इकबाल टाउन में स्पेशल एजुकेशन का स्कूल है। फिर उसके बाद उकाब में गई 9th-10th वहाँ से की, आज़ाद कश्मीर में। तो उसके आगे फिर मैंने प्राइवेट पढ़ा और ग्रेजुएशन किया और उसके बाद अभी पढ़ा रही हूँ। बस इतनी सी स्टोरी है।
अच्छा, शादी आप दोनों की पसंद की हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी, थोड़ा सा बताइएगा। मिक्स ही थी, अरेंज प्लस लव, अच्छा, दोनों ही थे। ठीक है। मतलब कहाँ नहीं पे मतलब आप इकट्ठे गुजरात हुए? में, हाँ जी गुजरात में मेरी ट्रांसफ़र मर्दान से हुई थी ना, तो गुजरात आई तो वहाँ पे फिर इनसे मुलाकात हुई थी और बस ऐसे ही उन्होंने बस बात की थी कि अगर होगी तो ठीक, नहीं तो फिर बस सही है, अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी, तो बस हो गई, ऐसे ही था बस। अच्छा, पढ़ाते भी आप दोनों इकट्ठे हैं हाँ और जी। उसके बाद घर के काम काज में भी इकट्ठे, मतलब आप हाँ करते जी, हैं? हेल्प करते हैं मेरी बच्चों में, बच्चों के साथ खेलते हैं, उनको रखते हैं और कोई काम और डस्टिंग वगैरह कर देते हैं, बर्तन धो देते हैं थोड़े बहुत, तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। आँखों जिनकी आंखें हैं उनके लिए क्या मैसेज है, और जो दिन है आज का, ये बताइएगा थोड़ा सा, कौन सा मैसेज देंगे आप? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों के ऊपर तरस ना खाएं कि जी यार बेचारा, जब भी कोई देखेगा तो कहेगा बेचारा। बेचारा कहने से बेहतर है कि आप हमारी जो हमारे अंदर खुसूसियात हैं, जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, उनको देखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तरस खाने के बजाय अगर थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं तो वो करें। दूर से कह देना बेचारा, तो ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और मैं कहती हूँ मुझ पर तो कोई भी तरस ना खाए, जो मैं कर सकती हूँ वो ठीक है, जो नहीं कर सकती वो मैं कोशिश कर लूँगी और कर लूँगी। और बस यही मैं कहना चाहूँगी कि हम लोगों के साथ अगर आप मतलब नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम तरस ना खाएं हमारे ऊपर। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन आपसे ये कि एक बंदे के माइंड में होता है कि मेरा ये टारगेट है, ये मैंने अचीव करना है। आपके माइंड में कोई है कोई इस तरह का कि मैं वहाँ पे पहुँचूँ तालीम के ज़रिए, या बच्चों को वहाँ तक पहुँचाऊँ? मेरे बच्चों की ख्वाहिश है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करें और हमारे लिए फ़ख्र का बायस बने, बस यही मेरी ख्वाहिश है। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं 3052 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसके लाइन अरशद महमूद साहब, और उनके साथ हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी जनाब कदीर अजीज़ साहब, और उसके साथ बैठे हैं जनाब हमारे विजिटेशन जो है चेयरपर्सन हैं नजम साहब, तो उनके साथ हैं हमारे रीजन चेयरपर्सन जनाब यासर मुगल साहब, उनके साथ हैं हमारे जोन के चेयरपर्सन हरून भट्ट साहब, और उनके साथ हैं रीजन रीबिल्डर लाइन चौधरी बदर साहब, और पॉपुलर केबल लाइन क्लब के प्रेसिडेंट हैं जबरान जवेद साहब, और हमारे तहर महमूद साहब पॉपुलर लाइन क्लब से, और इसके अलावा एक शख्सियत जो है जो हमारी पीस काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं अब्दुल गफूर चौहान साहब, इन सब को मैं वेलकम कहता हूँ। और मेरी जो टीम मौजूद है इधर, जो लाइन मेरे सरफराज साहब हमारे सेक्रेटरी जो है उनकी सेहत ठीक नहीं थी, नहीं आ सके, और मेरी रौनक भी सरफराज ही होता है, जैसा कि अभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब मुझसे पूछ रहे थे। तो बाकी हमारे लाइन चौधरी नवीद साहब इधर तशरीफ फरमा है, लाइन चौधरी नसर साहब हैं, लाइन डार साहब सेकंड वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे जेल डायमंड लाइन क्लब के, और बाकी भी साहब हवाब लाइन, अगर किसी का नाम रह जाए तो मैं पेशगी माजरत चाहता हूँ। और बिलखसूस हमारे इस अदारे की रौनक अजीज़ सुमन साहब, और ये एक मसाइल जिसको मैं अक्सर बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, और कोई इनसे ज़्यादा मोहब्बत होती है, ये मेरे पीछे बैठे हुए हैं, चुप के बैठते हैं। ये है सिर्फ लाइन अपना आसिफ साहब का बड़ा तारुफ ये है कि इनके और हमारे के दर के दरमियान सिर्फ एक दीवार है। तो ये हमारे जनाब एक्स प्रेसिडेंट है पॉपुलर लाइन क्लब के, और अभी डिस्ट्रिक्ट में भी चेयरपर्सन है, बाकी ये खुद अपना तारुफ करवाएंगे बाद में। तो मेरे लिए अजीम ये लोग हैं जो हमारे उस्ताद हैं, और इनके हेड हैं अजीजुल्लाह सुमर साहब। तो बच्चों, आपने मेरी आंखें आप बने हो, मैं बिल्कुल अंधा था, जब मैंने आपके अदारे का विजिट किया तो आपने मुझे आंखें दी। ये जो अदारा आज फजले अब्दुल गनी गवर्नमेंट स्पेशल कॉम्प्लेक्स की सूरत में है, वो मेरी आंखें आप लोगों ने खोली। मेरी आंखें बंद थी, यकीन करें, इससे पहले मेरी आंखों में रोशनी नहीं थी। तो हुआ ये जनाब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब, ये एक मौजज़ा हुआ कि अभी तहसील साहब जहाँ से चले गए तकरीब से अपने बच्चों को लेने के लिए,
तो वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सोहेल भाई हमने ना, वो आएंगे आपको रोहतास स्पेशल स्कूल वाले, पहले नाम था इस इदारे का रोहतास स्पेशल एजुकेशन सेंटर, तो वो आएंगे हमको इन्विटेशन के लिए। मेरे पास एक फरिश्ता सिफ्त इंसान मेरे बड़े भाई चौधरी फजल हुसैन मौजूद थे। उन्होंने कहा चलो सोहेल हम चले, हम उनके पास जाते हैं, वो क्यों आएंगे, वो तो हमारे लिए स्पेशल है, हमारे लिए मोहतरम है। तो हम दोनों उधर चले गए। शुगर साहब ने एक फिक्रा बोला कि जनाब ज़मीन अगर 4 कनाल हो तो हमारे अदारे के लिए गवर्नमेंट फंड दे देगी। तो मैंने मुझे पता था कि फजल साहब के जो मैं देख रहा था, मैं उनका चेहरा पढ़ रहा था कि वो ज़मीन उस वक्त दे चुके थे। वहाँ से आप निकले तो रास्ते में कहते सोहेल भाई ऐसे करते हैं, मैं इनको ज़मीन दे देता हूँ 5-6 कनाल 7 कनाल की कहते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। मसला ये है कि हमारे लोग काम करना चाहते हैं, हम में से कुछ ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं छोड़े नहीं छोड़े, ये ना करें। हालांकि देखिए अल्लाह ताला आपको मौका दे रहा है, एक शख्सियत आपके पास आ रही है, वो करिए मैं ये नेक काम करना चाहता हूँ, तो आप कहें कि करें काम। हाँ, दूसरे दिन की बात है, मैं और चौधरी साहब जीटी रोड पे जा रहे हैं। जब हम ज़्यादा तो याबू साहब के ऑफिस के पास पहुँचते हैं, जो बास के डेरा है उधर, वहाँ पहुँचते हैं तो वो कहते हैं सोहेल यार मैं इनको चाबी ना दे दूँ बिल्डिंग बना के। तो मैंने कहा जी दे दें। देखें चौधरी फजल साहब ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री सेल की लाहौर में, इस बिल्डिंग का जब स्टार्ट किया। फिर पैसों की जरूरत पड़ी तो जहाँ मिनिस्टर रहते हैं डेनमार्क में, कोपेनहेगन में जहाँ मिनिस्टर रहते हैं, वहाँ इनका बड़ा प्यारा घर था, तो दूसरा उन्होंने अपना घर बेचा। और एक पहली किसी वहाँ उन्होंने एक लफाज चंद कलमात कहे थे तकरीब में, अगर साख्ता में से 1 रुपया भी कोई देगा तो मैं कबूल कर लूँगा, लेकिन कोई और बंदा कहेगा कि इसमें मैंने 1 रुपया भी लगाना है तो वो मैं इजाज़त नहीं दूंगा। तो ये तो है उनकी अजमत, क्योंकि
गेस्ट और मेरे तमाम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लायंस क्लब के जितने दोस्त हैं वो आज ख़ुसूसी तौर पर वाइट डे सेफ्टी डे सेलिब्रेट करने के लिए आज हम सब के दरमियान मौजूद हैं, तो मैं सबसे पहले तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से उनका मशहूर हूँ कि वो इस ख़ुसूसी डे के हवाले से यहाँ पर आए हैं और हमारी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ज़रूर उनके साथ थैंक यू। और इस तरह के जितने भी हमारे माजी इवेंट्स हैं उसमें लायंस क्लब के दोस्त जो कि जिनके पूरी चेन है वो से लायंस क्लब है जो कि हमारे साथ हमेशा इस तरह के इवेंट्स में आते हैं। तो उसमें एक और अच्छा इजाफा जो इस तरह हुआ है वो रॉयल डायमंड लायंस क्लब का है, और इसके और जो प्रेसिडेंट साहब हैं चौधरी सैयद साहब, तसीर साहब और दीगर जो इनकी टीम के मेंबर्स हैं, तो इस तरह इन्होंने हमारे साथ